हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशु क्लास चैनल। और कल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको महमूद गजनबी के भारत के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट्स अटैक के बारे में बताऊंगी कि ये 17 अटैक बहुत जगहों पर अटैक किए हैं और सोमनाथ मंदिर पे 17 बार किए हैं, लेकिन हम कुछ ही अटैक के बारे में जानेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बारे में कई किताबों में जानकारी दी गई है। जैसा कि अगर मैं बात करती हूँ, उसका पहला अटैक जो है वो 1000 ईसा पूर्व यानी कि 1000 एडी में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1000 ईस्वी में हुआ था। और पहला अटैक किया था पेशवा, जो कि मैंने बताया था आपका अफगानिस्तान के अंदर एक जगह थी। पेशवा के जो राजा थे जयपाल जी, ये एक ब्राह्मण डायनेस्टी से ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। और इनके साथ इनका महमूद गजनबी और इनका युद्ध होता है, जिसमें कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता, कोई भी जीतता नहीं है, कोई भी हारता नहीं है। लेकिन जानने की बात ये थी कि महमूद गजनबी आया कैसे था अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पेशावर पड़ता है। यहाँ पर एक पासेस, इनकी पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा बनाया जाता है, पहाड़ियों के रास्ते को काट के, जिसे पासेस या दर्रा कहते हैं। उस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है। वहाँ से वो तो महमूद गजनबी आया था और उसने पेशावर पर हमला किया था, और जिसका परिणाम तो कुछ भी नहीं निकला था। उसके बाद अगला अटैक इसने 1001 एडी के अंदर किया था, दोबारा पेशावर और पुरूपुर में किया था। और इस युद्ध को युद्ध ऑफ बैटल ऑफ वेहिंद के नाम से भी जाना जाता है, वेहिंद की लड़ाई। ये भी जयपाल और गजनबी के बीच में हुई थी, महमूद गजनबी के बीच में हुई थी, जिसमें क्या था कि जयपाल को महमूद गजनबी ने हरा दिया था। और इतनी बुरी तरह हराया था कि महमूद गजनबी ने मतलब उसको जब हराया तो जयपाल इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसकी वजह से उसने अपने आप को आग लगा ली, सुसाइड कर ली। ठीक है, आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, अब जयपाल के मरने के बाद फिर उसका बेटा गद्दी पे बैठता है, जिसका नाम है आनंदपाल। अब आनंदपाल का नाम ज़रूरी है, इसलिए याद रखना है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कि भारत में संस्कृत और अरबी सिक्के चलाने वाला पहला मुस्लिम जो था वो महमूद गजनबी ही था, जिसने संस्कृत भाषा और अरबी भाषा में सिक्के चलाए थे। और इन सिक्कों को दिरहम कहा जाता था उसकी भाषा में। उसके बाद 1006 एडी के अंदर ईस्वी में मुल्तान को उसने लूटा था। अच्छा, मुल्तान को जब लूटा था उसी समय 1006 में इसने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा पर भी अटैक किया था, लेकिन कांगड़ा का अटैक विफल रहा था, ये सफल नहीं हो पाया था। तो इसने मुल्तान को लूटा, और उस समय मुल्तान के राजा थे फतेह दौल्द। ये राजा थे, इन्होंने मदद मांगी आनंदपाल से कि भाई आप मेरी मदद कीजिए। तो क्या हुआ, 1007 एडी के अंदर ईश्वर में इसने भटिंडा पर आक्रमण किया। भटिंडा पंजाब के अंदर आता है, और वहां पर भी गजनी जीत गया। उस समय भटिंडा का राजा था सुखपाल। अगर मैं बात करूं फिर 1008 से लेकर 1009 ईसा पूर्व, ईसा के बीच में इसने वैरिंद की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। और इस वैरिंद की दूसरी लड़ाई में राजा आनंदपाल और उसके साथ अन्य कई राजा, इन सभी ने मिलकर गजनी के साथ लड़ाई की थी, लेकिन गजनी इसमें भी जीत गया था। मतलब बड़ा दमदार, कुरूर भी कह सकते हैं और दमदार योद्धा भी रहा है। उसके बाद 1014 एडी के अंदर इसने थानेश्वर पर अटैक किया था। थानेश्वर कहाँ है ये आप बताएंगे। थानेश्वर पर अटैक किया, और थानेश्वर को, उस समय थानेश्वर के जो राजा थे वो थे हरदत्त जी। इसने थानेश्वर को लूटा, गजनी की तरफ से लूटा गया। वहां पर एक मंदिर था विष्णु जी का, जिसका नाम था चंद्र स्वरमणि मंदिर, उसको भी इसने खूब लूटा। और एक शिव जी का मंदिर था महादेव मंदिर, जिसको भी इसने लूटा था। अच्छा, उसके बाद 1015 एडी के अंदर गजनवी जब लाहौर पर आक्रमण करता है, तो लाहौर के बाद कश्मीर के अंदर एक सेनापति थे जिनका नाम था भीमपाल। वो इन्हें चुनौती देते हैं लड़ने के लिए। ठीक है, 1015 एडी के अंदर फिर ये कश्मीर पर हमला करता है, और कश्मीर, उसे बैटल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है उस लड़ाई को। उस समय वहाँ के जो राजा थे उसका नाम था संग्राम राजा। वो और उनके सेनापति भीमपाल जी, ये दोनों ही मिलकर युद्ध लड़ते हैं गजनी के साथ। तो इस युद्ध में दो चरण होते हैं। पहले चरण को तो राजा संग्रपाल राजा जीत जाते हैं, संग्राम जी जीत जाते हैं।
और दूसरा जो फाइनल चरण होता है, फाइनल फेज होता है, उसे गजनी जीत जाता है, यानी गजनी ने इनको हरा दिया था। उसके बाद 1018 एडी के अंदर इसने गंगा के मैदानों के इलाकों में हमला किया था, यानी कि इसने यूपी के मथुरा एरिया पर हमला किया था। यहाँ कई सारे राजाओं की सेना थी, और साथ ही साथ यहाँ का जो प्रमुख राजा था जिसका नाम था प्रतिहार वंश का राजा, जिसका नाम था राज्यपाल। गजनी की लड़ाई इनसे हुई थी, और गजनी ने यहाँ पर खूब सारा धन लूटा और मंदिरों को तोड़ा। ये काम गजनी ने किया था। उसके बाद 1019 से लेके 20 एडी की अगर मैं बात करूँ तो इसने कलिंजर अभियान किया था, यानी कलिंजर पर कूच करने के बारे में किया था। फिर 3 बार अटैक हुआ था कलिंजर पर। अच्छा, वहाँ के राजा थे चंदेल वंश के राजा, जिनका नाम था विद्याधर। तो पहले 2 चरण तो विद्याधर जीतते हैं, लेकिन आखिरी चरण फिर से बाजी यही मार जाते हैं। कौन? महमूद गजनवी, ये जीत जाते हैं। और आगे बताया कि 1021 से लेकर 1023, सबसे पहले 1021 की मैं बात कर लूँ। 21 में इसने अटैक किया था एक जगह पर जिसका नाम था कन्नौज। कन्नौज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। कन्नौज पर हमला किया था, वहाँ के राजा थे चंद्रपाल। लेकिन जीतता कौन है? गजनी जीत जाता है। फिर 1023 एडी के अंदर इसने ग्वालियर पर अटैक किया, और ग्वालियर के राजा थे कीर्तिराज कछवाहा। अब क्या है कि गजनी वहां नहीं जीतता, वहां कीर्तिराज कछवाहा जीत जाते हैं। आगे की बात, फिर इसके बाद कहा जाता है कि 1023 के बाद आखिरकार गजनी वहां दोबारा अटैक करके वहां भी जीत जाता है। अब हमारे लिए सबसे ज़रूरी डेट है 1025 एडी, 1025 ईस्वी। अच्छा, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस समय गुजरात के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर, जिसको सबसे ज़्यादा लूटा किसके द्वारा गया? गजनी के द्वारा, और वो समय यही था 1025 एडी। गजनी के एक सेनापति थे जो हिंदू धर्म से संबंधित थे, जिनका नाम था तिलक राज। तो ये अपने तिलक राज के साथ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर ये युद्ध नहीं करते, केवल लूटते हैं। वहाँ का जो राजा था वो चंदेल वंश का राजा था, जिसका नाम था भीम प्रथम। गजनी ने 50,000 हिंदुओं की हत्या की थी वहाँ पर, और लगभग 400 किलोग्राम सोना वहाँ से लूटा था सोमनाथ मंदिर से, यहाँ तक कि वहाँ के दरवाजे तक उखाड़ के ये बंदा ले गया था। अच्छा, आगे की अगर मैं बात करूँ, 16वें अटैक में जब 16 बार अटैक हो चुका था, तो 16वीं बार ये सोमनाथ मंदिर के अंदर अटैक नहीं कर पाते थे, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो अंदर के खंभे थे वो हवा में उड़ते हुए नजर आते थे, जिसकी वजह से लूटना, लोगों को लगता था ये कोई चमत्कार है। तो तिलक, जो इनके सेनापति थे महमूद गजनवी के, इन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप इनके पिलर को तोड़ दीजिए, इन खंभों को तोड़ दीजिए, ये अपने आप नीचे बैठ जाएंगे। और ऐसा ही किया जाता है। उसके बाद उस मंदिर को अच्छे से लूटा जाता है। गजनवी के द्वारा इस मंदिर को लूटने के बाद 1027 के अंदर गजनी जब वापस जा रहा, 1025 के अंदर ही जब गजनी वापस जा रहा था, तो गजनी के लूटे सामान को भी उससे लूट लिया जाता है खोखर के जाटों के द्वारा। फिर जिसकी वजह से 1027 में गजनी खोखर के जाटों के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। इसमें दोनों पक्षों ने बराबर हानि होती है, और गजनी की ज़्यादा हानि होती है, तो गजनी वापस लौट जाता है। और 1030 एडी के अंदर कहा जाता है कि जब गजनी अपने शहर गजनवी वापस जा रहा था, तो वहीं पर जाकर उसकी डेथ हो गई थी, वो वहीं पर मर गया था। तो गजनी समाप्त।